पंचतत्व में विलीन हुए भारत के रतन, तिरंगे में लिपटे निकली अंतिम यात्रा, राजकीय सम्मान के साथ हुआ उनका अंतिम संस्कार। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत देश के महान उद्योगपति और देश के रतन कहे जाने वाले रतन नवल टाटा के बारे में, उनके जीवन के बारे में। रतन नवल टाटा की हर बात भरोसे के काबिल होती थी, तभी तो उनकी आखिरी बयान को भी लोगों ने आंख मूंद कर मान लिया। अपनी बीमारी को लेकर खबर आने के बाद रतन टाटा ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में कहा था, मैं ठीक हूं और ज्यादा उम्र के कारण रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गया था। चिंता की कोई बात नहीं है। हो सकता है लोगों को भरोसा कायम रखने के लिए रतन टाटा ने ऐसा कहा हो। यह भी हो सकता है रतन टाटा को भी भरोसा हो कि सब ठीक हो जाएगा, मगर मौत तो ऐसी तमाम चीजों से परे होती है। पद्म विभूषण से सम्मानित 86 साल के विख्यात उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 9 अक्टूबर को रात 11:30 बजे निधन हो गया। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने बुधवार रात 11:24 पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक माने जाते हैं। टाटा की जिंदगी से जुड़े बहुतरे ऐसे किस्से हैं जो आने वाले दिनों में कविदंतियां का हिस्सा होंगे। ऐसा ही वाकया मैं आपको साझा करता हूं। बताते हैं कि रतन टाटा को ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने फरवरी 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बुलाया था। समारोह से कुछ देर पहले रतन टाटा ने आयोजकों को सूचना दी कि वो वहां नहीं आ सकते क्योंकि टीटो बीमार है। टीटो और टैंगो टाटा के 2 पालतू कुत्ते हैं जिन्हें उनकी करीबी भी खुद से ज्यादा टाटा के करीब मानते रहे हैं। जो भरोसा रतन टाटा लोगों को दिया है वही भरोसा अपने पालतू कुत्तों को भी दिया था, और ये भरोसा ही वो खासियत है जिसे कारोबार और अर्ध जगत में ब्रांड के नाम से जाना जाता है। रतन टाटा का भरोसा ही अपने आप में ब्रांड था। 50 साल छोटे दोस्त को खुद कार ड्राइव करके डिनर पर ले गए थे टाटा। शांतनु ने बात कही। रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल के शांतनु नायडू ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कई साझा पहलू किए। शांतनु उनके जनरल मैनेजर हैं और सबसे खास दोस्त माने जाते हैं। उनकी दोस्ती के किस्से इस समय पूरे देश में चर्चित हैं। रतन का शुरुआती और अंतिम समय में कोई ऐसा खास दोस्त नहीं रहा है, पर शांतनु के साथ उनकी जुगलबंदी बड़ी ही करीब रही। चाहे अपना जन्मदिन हो या फिर कोई कार्यक्रम, शांतनु हमेशा उनके साथ रहते थे। अब उनके कुछ सिद्धांत हैं जिन पर हम बात करते हैं। जैसे कि सिद्धांत के बड़े पक्के थे, जो वादा किया वो पूरा करके दिखाते थे। शांतनु बताते हैं, मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में MBA करने अमेरिका जा रहा था। टाटा के साथ डिनर करने गया था। वह खुद कार चलाकर मुझे मुंबई के थाई पवेलियन रेस्टोरेंट ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे? इस पर टाटा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और लेकिन वह आए भी वहां पे। ऐसा उनका कहना था। बहुत ही करुणादायी व्यक्तित्व था उनका। पहले अपने पेट्स के लिए शॉपिंग की और फिर दोस्ती भी निभाई। ये वाक्य बड़ा अच्छा है। शांतनु बताते हैं, जब मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में था उसके कुछ महीनों बाद टाटा अपने कुछ काम से न्यूयॉर्क आए थे। वहां शॉपिंग करने गए थे। सबसे पहले वे अपने दोनों पेट्स टीटो और टैंगो के लिए टेनिस बॉल खरीदने गए। फिर हम दोनों एक गारमेंट शॉप पर गए। वहां पर उन्होंने अपने लिए एक शर्ट खरीदी, साथ में मेरे लिए भी एक शर्ट खरीद ली। जब मैं उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं अपने दोस्त के लिए शर्ट नहीं खरीद सकता, और उनके शौक भी बड़े अलग तरह के थे। साल में एक बार वेकेशन और पायलट बनकर जहाज उड़ाना उनका शौक था, यहाँ तक कि गाड़ियों चलाने का भी शौक रहा है। टाटा साल के अंत में छुट्टियां मनाने जरूर जाते थे। 2019 में मुझे भी उनके साथ जाने का सौभाग्य मिला। शांतनु बताते हैं, हम केरल कोवलेन घूमने गए थे। ट्रिप के पहले टाटा सिर्फ एक बात को लेकर उत्साहित थे कि वे सूरज की रोशनी का आनंद लेंगे और स्विमिंग भी करेंगे। हम वहां एक वीक के लिए गए थे और टाटा आधा दिन सूरज की रोशनी के नीचे बिताते थे। उन्होंने कहा था, टाटा कहते थे कि मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। खास तौर पर उनकी स्टाइलिंग और उनके मैकेनिज्म के प्रति गहरा रुझान है, इसलिए मैं उन्हें खरीदता हूं ताकि उन्हें पढ़ सकूं, उन्हें चला सकूं। ये उनका एक बड़ा ही अद्भुत शौक रहा है कारों के प्रति। हमेशा मजबूती, कामयाबी और भरोसे की मिसाल बनकर रहे हैं उद्योग जगत में। उनका बड़ा नाम रहा है। पहला वाक्य बताता हूं, 21 साल चेयरमैन रहे, 121 देशों में कारोबार है, रेवेन्यू को 50% तक बढ़ा दिया। मतलब बड़ा एक इजाफा है ये। रतन के शानदार नेतृत्व में टाटा ग्रुप का मुनाफा भी 50 गुना से ज्यादा हो गया।
1951 में $5.7 बिलियन कमाने वाली कंपनी की साल 2016 में कमाई कई गुना बढ़कर $103 मिलियन हो गई। टाटा समूह 121 देशों में है और ये 8 लाख से अधिक लोगों का रोजगार देता है। इसमें अधिकांश रेवेन्यू जैगुआर और लैंड रोवर व्हीकल्स और टेटली जैसी पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री से आता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इतने बड़े समूह के चेयरमैन रहे और फिर भी सबसे ज्यादा दौलतमंदों की सूची में वो कभी नहीं रहे, कभी आज तक उनका नाम नहीं आया। क्यों आखिर? टाटा ग्रुप की कुल संपत्ति करीब 30 लाख करोड़ रुपए है। रतन टाटा की खुद की नेटवर्थ करीब 3,800 करोड़ रुपए है। वह मुंबई की कोलंबा इलाके में स्थित एक बंगले में रहते थे। इसकी कीमत 150 करोड़ होने का अनुमान है। इसके बावजूद दौलतमंदों की सूची में नहीं है। उनके पास परिवार के नाम वाले समूह का 1% से भी कम है। टाटा ग्रुप के मुख्य इन्वेस्टिंग होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है। उसका लाभ टाटा ट्रस्ट को जाता है। इस ट्रस्ट का इस्तेमाल अलग अलग धर्मार्थ कार्य करने के लिए किया जाता है और किया जाता रहा है। टाटा को प्रेम हुआ था पर वो अविवाहित रहे। आखिर क्यों? जानते हैं, बड़ा दिलचस्प वाकया है। शराब नहीं पीने वाले और धूम्रपान न करने वाले रतन टाटा आखिरी सांस तक उन्होंने शादी नहीं करी। एक बार इंटरव्यू में उन्होंने ये बात स्वीकार किया था कि जब वह लॉस एंजलोस में काम कर रहे थे तब एक समय ऐसा आया जब उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के विरोध में थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं करी और ना ही कभी किसी से प्यार किया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक और बड़ा अलग किस्सा याद आ रहा है। जब उनके मन को ठेस पहुंची तो उन्होंने दिवालिया कंपनी खरीद ली थी। ये बड़ा ही फेमस और दिलचस्प किस्सा है। फोर्ड चेयरमैन से लिया अपने अपमान का बदला। रतन अमेरिका के मिशिगन में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिले। इस दौरान बिल फोर्ड ने उनसे कहा जब उन्हें कार डिजाइन करनी नहीं आती तो कार डिवीजन शुरू नहीं करना चाहिए थी। ऐसे रतन को काफी ठेस पहुंची। 9 साल बाद 2008 में जब फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर थी तब टाटा ने इसे $2.3 अरब में खरीद लिया। फोर्ड के अध्यक्ष बिल फोर्ड ने रतन को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम पर बड़ा उपकार किया आपने, और फिर लैंड रोवर और जैगुआर जैसी गाड़ियों से विश्व भर में अपना लोहा मनवाया। टाटा सन्स का अपने आप में दबदबा था। आपको मालूम होगा, जब भी देश में कोई आपदा आती है या परेशानी आती है, रतन टाटा हमेशा आगे खड़े रहते हैं। इसलिए कोविड-19 महामारी के समय भी 500 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिए थे। रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की यह आर्म शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती रही है। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने यह तय किया था कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60 से 65% चैरिटेबल कॉज के लिए इस्तेमाल हो। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए तब दान दिए थे। ये एक बड़ा ही बड़ा वाकया था, बड़ा दान था। और वहीं उन्हें जानवरों से बड़ा लगाव रहा है। स्ट्रे डॉग्स की बात करें तो हाल ही में रतन टाटा ने डॉग्स के लिए भी एक हॉस्पिटल खोला था। उन्होंने हॉस्पिटल खोलते समय कहा था कि मैं डॉग्स को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं। रतन टाटा ने आगे ये भी कहा, मैंने जीवन में कई पेट्स पाले हैं, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल की अहमियत से पता चली है। उनकी ओर से भारत में पहली नवी मुंबई में बनाया गया जानवरों का अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों को एक साथ इलाज किया जा सकता है। एक बड़ा कदम था। और वहीं अगर आप जानते होंगे तो टाटा ने एक बात और भी कही थी। जब उनकी टाटा की जो हेडक्वार्टर है या फिर टाटा ताज होटल की बात करें, तब उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी स्ट्रे डॉग्स अंदर आना चाहे तो उसे कभी बाहर निकाला नहीं जाएगा। इतना लगाव था उन्हें। रतन टाटा को कई सम्मानों सम्मानित भी किया गया है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत सरकार ने उन्हें सम्मानों सम्मानित किया था और भी कई सारे सम्मानों सम्मानित किया गया है उन्हें आगे। अब बड़ा सवाल यह है कि रतन के बाद कौन संभालेगा टाटा की विरासत। छोटे भाई रिटायर्ड हो चुके हैं। सौतेले भाई नोएल बड़े दावेदार माने जाते हैं। उनके पास कई कंपनियों की हिस्सेदारी है। रतन टाटा की विदाई के बाद सवाल उठता है कि अब टाटा ग्रुप की विरासत कौन संभालेगा। सवाल इसलिए भी क्योंकि रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अभी समूह की सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर हैं, लेकिन इससे भी ऊपर टाटा ट्रस्ट है, जिसकी कमान टाटा परिवार के सदस्य ही संभालते रहे हैं। निधन से पहले तक रतन ही टाटा ट्रस्ट के प्रमुख थे। बिजनेस लीडर्स के क्या रिएक्शन रहे उनके निधन के बाद, जान लेते हैं। मुकेश अंबानी ने यह बात कही कि रतन टाटा का जाना हर भारतीय के लिए एक बड़ा नुकसान है। विस्तार से जानते हैं। दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ा नुकसान साबित होगा। वहीं अगर बात करें गौतम अडानी की, टाटा ने आधुनिक भारत की राह को दोबारा परिभाषित किया। भारत ने एक महान दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया है।
जिसने आधुनिक भारत की राह को दोबारा परिभाषित किया था। टाटा महज एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उनमें सत्यनिष्ठा, दया भाव और व्यापक भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना समाई थी। उनके जैसे महापुरुषों कभी ओझल नहीं होते। ओम शांति, उन्होंने कहकर अपनी बात रखी। वहीं पॉलिटिकल रिएक्शन जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बड़े अजीज मित्र थे। उन्होंने बात रखी कि टाटा दूरदर्शी बिजनेस लीडर और एक असाधारण इंसान माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक का था। बड़ी मेहनत करी उन्होंने। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्या कहा? रतन टाटा दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न बैठने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। उनके निधन के बाद स्टॉक्स पर क्या असर पड़ा है टाटा के, ये भी जान लेते हैं। स्टॉक्स मार्केट की अगर बात करें तो टाटा समूह की कंपनियों के शेयरों में 10% तक बढ़ोतरी हुई है, जिसमें टाटा केमिकल्स और टाटा टेली सर्विसेज प्रमुख लाभार्थी हैं। मतलब रतन टाटा के निधन के बाद भी लोगों का भरोसा कायम है। और क्यों ही होगा, क्योंकि लोग रतन टाटा और टाटा समूह को मानते थे और उन पर भरोसा करते थे। आज के लिए बस इतना ही। पूरे आचरण चैनल की ओर से रतन टाटा को भावहीन श्रद्धांजलि देते हैं हम, क्योंकि ये एक बड़ी दुखद की बात है। हमने आज भारत का रत्न खो दिया। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।